देश में कोरोना के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। इस बीच सोमवार 20 अप्रैल से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यालय खुलने शुरू हो गए। केंद्र सरकार के कार्यालयों में जहां डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति की मंजूरी दी गई है, वहीं उससे नीचे के अधिकारियों में 33% की उपस्थिति की व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य सरकार के लिए ए एवं बी ग्रुप के अधिकारियों की 100% उपस्थिति तथा सी एवं नीचे के ग्रुप के अधिकारियों के लिए 33% उपस्थिति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आज से देश के उन जिलों में जहां पर पिछले 28 दिन में एक भी मामले नहीं आए हैं, यानी जो कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं, जो ग्रीन जोन में हैं, वहां पर कई तरह की जो छोटी मोटी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको कुछ शर्तों के साथ चालू करने की अनुमति मिल गई। जो आर्थिक गतिविधि है वह शुरू हो गई। इसमें कृषि से संबंधित मामले बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखा जाए तो देश के लगभग आधा हिस्सा अभी कोरोना विषाणु से मुक्त है, यानी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ है। भारत में कुल 736 जिले हैं। इनमें से 325 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला प्रकाश में नहीं आया है, यानी वे सब ग्रीन जोन में हैं, कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। राज्यों के अंदर भी देखें तो कोरोना संक्रमण के जो अधिकतर मामले हैं वह कुछ ही जिलों में केंद्रित हैं और देश के कुल मामलों का लगभग 50% 18 जिलों में केंद्रित है। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो आज सरकार ने जो 20 अप्रैल से इसको खोलने की अनुमति दी थी, वो इस आधार पर दिया था कि चूँकि अधिकतर इलाका इस तरह के संक्रमण से मुक्त है और जो भारी क्लस्टर एरिया है, यानी जहाँ पर बड़ी संख्या में केसेज हैं, वो कुछ छोटे छोटे कुछ शहरों तक सीमित है। चूँकि अगर देखा जाए तो देश का जो कोरोना के संक्रमण के मामले आज लगभग 18,000 पहुँच गए और वहीं महाराष्ट्र जहाँ पर कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4600 के पार कर गए। इसके बाद नंबर दिल्ली का है जहाँ पे 2000 के आंकड़े को पार कर गया है। फिर राजस्थान और गुजरात और राजस्थान है। यद्यपि जो मुख्य कोरोना के मामले कुछ जिलों तो केंद्रित है, लेकिन अभी भी जो चिंता का विषय है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर एवं अहमदाबाद है। अगर मुंबई की बात करें तो अकेले मुंबई में यह आंकड़ा 3000 को पार कर गया है। लगभग 2.25 करोड़ की आबादी वाले शहर मुंबई में यह 3000 के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं पुणे में यह आंकड़ा लगभग 600 के आसपास है। उसी तरह से इंदौर में यह आंकड़ा 850 को पार कर गया है। जयपुर में 578 तथा अहमदाबाद में लगभग 1200 मामले हैं। लॉकडाउन को लेकर के एक जो स्टडी आ रही है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की जो पूर्व सदस्य हैं प्रोफेसर सामिका रवि, इन्होंने जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, इस आंकड़ों का एक अध्ययन किया था। इसके आधार पर इनका कहना था कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक भारत के अंदर कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,37,000 के आंकड़े को पार कर गया होता, जबकि अभी यह आंकड़ा 18,000 के पास है। चूँकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, यानी जब लॉकडाउन देश में लागू हुआ था, तब 3.4 दिन में जो कोरोना संक्रमित की संख्या थी वो दुगुनी हो जाती थी, लेकिन अब वह संख्या 7.5 दिन पर पहुंच गई है। यानी लॉकडाउन से स्थिति में कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। यानी लॉकडाउन के तहत कोरोना संक्रमण की रफ्तार को हम कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। भारत उसको कंट्रोल करने में सफल रहा है। धीरे धीरे
जो हमारी आर्थिक गतिविधि है उसको शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय तक हम आर्थिक गतिविधियों को बंद करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में आदमी बीमारी के बजाय आर्थिक हालात खराब होने से मरना शुरू हो जाएगा। तो लंबे समय तक अर्थव्यवस्था को बंद करके नहीं रखा जा सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि 3 मई तक जो देश के अंदर लॉकडाउन लागू है उसको प्रभावी तरीके से लागू करके कोरोना के संक्रमण को किसी भी नए क्षेत्र में फैलने से रोका जाए, हर हालत में रोका जाए, जिससे कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को ख़त्म किया जा सके और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की व्यवस्था की जा सके।